CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप एक शब्द पता क्या बोल सकते हो? CHSL 2022 जो है वो किसके बराबर है? वो मिनी CGL के बराबर है। सारा पैटर्न बदल दिया गया। एक सवाल के लिए एक नंबर कटेगा। भैया उम्र सीमा क्या चाहिए? भैया मेरा उम्र इतना है, इतना हो जाएगा। भैया एप्लीकेशन फीस क्या चाहिए? भैया लास्ट डेट क्या है? सब जानकारी, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, A to Z जो आपको जानना है सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है। इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपका आंसर पूरा मिल जाएगा। 4500 भर्ती है, पहला चीज आपको क्लियर हो गया। और ये भर्ती आगे बढ़ भी सकता है, जैसे GD बढ़ा, CGL बढ़ा, तो ये 4500 कल 9000 भी हो सकता है, लेकिन अब वो इस बार है। अगला, अब देखो एज को लेकर अच्छे से आप समझ लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वीडियो नोटिफिकेशन 1000 बार पढ़ने के बाद भी ना बोलते भैया हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी से नहीं पूछना है बाबू, आपको सिर्फ याद रखिएगा 18 से 27 साल के बीच में अगर आपका उम्र है, यानी अगर आप 18 साल के हो तो आप इस फॉर्म को आंख बंद कर भर सकते हैं। अगर आपका उम्र 27 साल से कम है, यानी 27 साल भी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कैसे देखना है? सिंपल, डेट ऑफ बर्थ उठाओ अपना, ठीक है, उसमें देखो 1 जनवरी 2022 तक आपका उम्र अगर 18 साल हो रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो बिना किसी से पूछे हुए। 1 जनवरी 2022 तक अगर आपका उम्र 27 साल को क्रॉस नहीं कर रहा है, पार नहीं कर रहा है, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो एज वाला जो डाउट था वो क्लियर। दूसरा, एप्लीकेशन फीस हमेशा की तरह आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ST SC महिलाओं के लिए कोई फीस जो है वो देना नहीं पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। अगला चीज, अब इसमें 2 एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2। और एक चीज, आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं, कम से कम आप मानकर चलो 4 जनवरी 2023 से पहले ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, ये डेट याद रखिएगा, इसी डेट तक आपका फॉर्म जो है वो भराएगा। तो 4 जनवरी 2023 से पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। 2 पैटर्न में एग्जाम होगा, टायर 1, टायर 2। इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। अगर आप टायर 1 टायर 2 क्लियर कर लिए ना तो आप नौकरी में डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सिंपल सा बात है, सिर्फ आपको 2 एग्जाम देना है। टायर 1 को पहले समझते हैं। टायर 1 में जो है वही 4 सेक्शन आपका है, क्या क्या? GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, यानी 200 नंबर का पेपर होगा भैया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को, इस पूरे गेम को खेलने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 60 मिनट का। यानी इसी 60 मिनट में आपको पता करना है आप कितने काबिल हो, कितना तक कर पा रहे हैं, ठीक है। और एक बात भाई, पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट करिए आप सभी। जो चीज, जिस भी टॉपिक में जो चीज कमी है उस पर काम करो, ठीक है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। अब बात करते हैं, अगर ये टायर 1 आप क्लियर कर लिए बाबू, उसके बाद आता है टायर 2। और टायर 1 में एक क्वेश्चन गलती होगा ना तो एक क्वेश्चन के लिए आपका नंबर काटा जाएगा आधा नंबर, ये बात याद रखिएगा। बहुत लोग देखते हैं 0.25, 0.33। अब एक क्वेश्चन गलती होगा तो 0.5 मार्क्स आपका काटा जाएगा, ठीक है। अगला सुनना बाबू, टायर 2 आता है। टायर 2 में क्या है? तो टायर 2 में 3 सेक्शन है, ठीक है। एक और सेक्शन है आपका टाइपिंग वाला, वो भी क्लियर करना है पहले। लेकिन सुनना, तीनों सेक्शन को आपको पास करना बहुत जरूरी है। जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन या कट ऑफ होगा आपको पार करना है। अगर मान लो आप इन दोनों में बहुत नंबर लेकर आ गए लेकिन इसमें नंबर कम रह गया, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर हो गया, लेकिन आप पास नहीं होंगे। यानी हर सेक्शन को कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है बाबू। टायर 1, सेक्शन 1 में क्या क्या है देख लो, समझ लो अच्छे से। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपका 180 बोल रहा हूं बाबू, कितना आपका 30 या 90, यानी 90, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। यानी 60 क्वेश्चन को करने के लिए 180 नंबर मिलेगा। जैसे ही ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा जब आप एग्जाम दोगे। और पहले सेक्शन को करने के लिए आपको समय दिया जाएगा वो 1 घंटे का। सेक्शन 1 सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का।
ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों सेक्शन को पार करना है। सेक्शन 1 समझ गए, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर, 1 घंटे का समय, हर गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काटा जाएगा। सेक्शन 2, इसमें इंग्लिश और जीके है, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन को करने के लिए 120 मिनट का समय, 20 क्वेश्चन करने के लिए 60 नंबर बोल रहे हैं, 120 नंबर, यानी यहां पर भी 180 मार्क्स है, 60 क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश 40 है और 20 आपका जीके है, और करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन 3, इसमें कंप्यूटर के सारे टॉपिक है, इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे भाई, और ये 45 नंबर कवर करेंगे, ये भी आप सभी याद रखना। उसके बाद आता है आप सभी का डिस्क्रिप्टिव, तो पे है नहीं, टाइपिंग स्किल तो बहुत जरूरी है। अगर 10+2 एसएससी का फॉर्म फिलअप करें तो टाइपिंग तो आना ही चाहिए, तो टाइपिंग भी आपको आना चाहिए, वो आप बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन अभी से आजकल टाइपिंग बहुत जन का अच्छा है भी, क्योंकि ऑनलाइन का मार्केट चल रहा है, तो आप सभी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन हो जाता है, टाइपिंग हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो टायर 1 टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर एकदम आपके एग्जाम है नहीं। और सिलेबस जो है बाबू, सिलेबस तो नाम का है, कुछ सिलेबस में बदलाव होता नहीं है। इस बार बोला गया टायर 1 में सिर्फ बेसिक अर्थमेटिक पढ़ना है, लेकिन मानकर मत चलो, जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस है, वही गिना चुना टॉपिक, वही सेम चीज, वही हर बार वही चीज पढ़ते हैं भैया। इस बार भी रीजनिंग में वही सब चीज आपको दोबारा से पढ़ना है। मैथ का सिलेबस भी सेम है, जीके भी आपको पता ही है, इंग्लिश भी पता है, यानी सिलेबस जो रहता है वही सिलेबस इस बार भी है आपका। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट होगा आप बताना। रीजनिंग के लिए आपको सब कुछ हम दे ही चुके हैं। ठीक है, रीजनिंग को लेकर आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको रीजनिंग को लेकर हम सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ के साथ आपको हम पूरा रीजनिंग का कोर्स दे चुके हैं। इस एप्लीकेशन के ऊपर रीजनिंग का हर चैप्टर का वीडियो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी दे चुके हैं, यानी आपका हर वीडियो टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जीके का सारा नोट्स भी दे दिए हैं, 2 साल का पूरा करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का सारा टॉपिक, जितना भी टॉपिक आपके एग्जाम में बनता है, हर एक टॉपिक। ठीक है, प्लस आप सभी का पिछले 3-4 साल में सबसे अधिक पूछा गया जीके का क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको दे दिया हूं मैं, और ये सब कुछ आपको 199 में मिल जाएगा। कहां पर? तो सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर। बाकी नोटिफिकेशन को लेकर कोई डाउट होगा आपके दिमाग में, कमेंट करना, मैं बताऊंगा। कोई भी डाउट होगा बाबू आप करना, सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर हो जाएगा रजिस्टर्ड। उसके बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद देखोगे नीचे में दिया गया वीडियो कोर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। देखोगे 2 कोर्स, नीचे वाला तो ग्रुप डी का है वो छोड़ देना। उसके बाद आपको 2 कोर्स दिखेगा। अगर सिर्फ जीके का नोट्स चाहिए तो आप नीचे वाला ब्रह्मास्त्र ले सकते हो। 98 में आपको पूरा करेंट अफेयर, पूरा स्ट्रैटेजी सब मिल जाएगा। डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हो। या फिर और एक बात, अगर रीजनिंग, बहुत लोग बोलते हैं भैया हम तो रीजनिंग ले लिए, जीके ले लिए, रीजनिंग कैसे मिलेगा? तो बाबू अगर रीजनिंग चाहिए तो रीजनिंग में आप ये ले सकते हो, जिसके अंतर्गत रीजनिंग का पूरा वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ प्लस जीके का कोर्स भी आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा, अगर ये आप ऊपर वाला कोर्स लेते हो तो 1 अगेन में। ठीक है।